मनुस्मृति ने जितना अनादर शूद्र अतिशूद्रों का किया, उतना ही महिलाओं का भी अपमान किया। महिलाओं को गुलाम बताया, अधिकारहीन और अपमान के काबिल बताया। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। यहाँ उन्होंने नारी की तुलना ढोल गवार शूद्र और पशु के साथ की है। कहा ये तमाम लोग पीटने के काबिल है। धर्म ग्रंथों ने आगे बताया कि स्त्री पुरुषों को गलत रास्ते पर लगाती है, पथभ्रष्ट करती है। उसने किसी भी पुरुष के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए। कहा स्त्री पर नजर रखनी चाहिए और इसीलिए वे बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहनी चाहिए। स्त्री पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और इसीलिए स्त्री के सभी संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाने चाहिए। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो यज्ञ नहीं कर सकती। यदि वह यज्ञ कर्म करती है तो वह नरक में जाएगी, क्योंकि स्त्रियों द्वारा किया गया यज्ञ कर्म अशुभ और देवताओं को स्वीकार नहीं है। वही दूसरी तरफ आजाद भारत में संविधान ने स्त्री को इंसान का दर्जा दिया। स्त्री पुरुषों को समान बताया, उसे हक अधिकारों से नवाजा, उसे पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, व्यापार करने का, धन कमाने का विशेष प्रावधान दिया। स्त्री के अपमान और अन्याय को अपराध बताया, उसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अस्तित्व निर्माण करने का मौका दिया, वोट का समान अधिकार दिया, नेतृत्व करने का अवसर दिया। लेकिन जिस प्रकार धर्म ग्रंथों ने शूद्र और महिलाओं को अधिकार वंचित रखा, उसी प्रकार इन्हीं संस्कारों से और इसी संस्कृति को ढोने का काम आज भी संवैधानिक भारत के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग करते आ रहे हैं। कभी चार दीवारों के अंदर तो कभी सामाजिक तौर पर। सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, जो पूरे देश में समतामूलक समाज के निर्माण के लिए लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रही हैं, जिनका सम्मान सर्व समाज के लोग करते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग, चाहे फिर वह कांग्रेस के हो या बीजेपी के, वे अक्सर उनका अपमान करते नजर आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इतिहास काल में वैदिक और पौराणिक ग्रंथों ने स्त्री और शूद्र अतिशूद्रों को अपमानित किया, वही बहन मायावती जी उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार अनुसूचित जाति की महिला है। बहन मायावती जी उस समाज की नेता है जो समाज पहले जीने के लिए, फिर मान सम्मान के लिए और फिर आत्मसम्मान के लिए सदियों से संघर्ष करते आया है। बहन मायावती जी का अपमान अक्सर सवर्ण समाज के लोग या मनुवादी जातिवादी मानसिकता के लोग करते आए हैं, चाहे वह दयाशंकर सिंह के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी हो या अलका लांबा के द्वारा अपमानजनक ट्वीट हो। हाल ही में बहन मायावती जी, इनके पिता का देहांत हुआ और अंतिम संस्कार बौद्ध पद्धति से किया गया। इस बात पर बीजेपी के नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने विवादित टिप्पणी की और कहा, उन्हें बौद्ध धर्म से इतना ही लगाव है तो वह चीन चले जाए। श्रीवास्तव का यह कहना चीन मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए दिखाई पड़ता है, मगर चीन मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रधानमंत्री का साथ दिया था, यह श्रीवास्तव भूल गए। उनकी दिमागी हालत पर सवाल तब खड़े होते हैं जब वे बौद्धों को चीन जाने की नसीहत देते हैं। बीजेपी की आदत पहले से ही सांप्रदायिक रही है। वे इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, वे इस देश के बौद्धों को चीन जाने की बात करते हैं और इस प्रकार वे कुछ नहीं, वे सांप्रदायिक मुद्दों को छेड़ने का काम करते हैं और देश के अंदर
भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अब बीजेपी को कौन समझाए कि इस देश के अंदर भारत का संविधान अभी जिंदा है और धर्म हमारा वैयक्तिक विषय है और धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाजपा हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती है, जिससे उनका जातिवादी और मनुवादी चेहरा सामने आता है, मनुवादी मानसिकता सामने आती है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन मनुवादी पार्टियों ने बहन मायावती जी के ऊपर हमेशा ही अनर्गल बयान और अभद्र टिप्पणियां किया है। इसके पीछे जातिवाद से ग्रसित उनके पार्टियों की मानसिकता दिखाई देती है। वो बहन मायावती जी को बहुजनों का नेतृत्व करते हुए देख नहीं सकते। वे ये नहीं देख सकते कि बहुजनों का राष्ट्रीय संगठन एक विशाल बरगद में रूपांतरित होते हुए। बहुजन समाज ने ये जान लेना चाहिए कि उनका सही और सच्चा नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती ही है। ये बात बहुजन समाज जाने, समझे और लोगों को जरूर समझाए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।